परम
राधा। जब हम लोग जब राय श्रीमती सत्संगी अपने आप को बनाते हैं, बनते हैं, तो हमारी सोच कैसे अपना परमार्थ बनाए और सुधारे।
इसके अलावा कहीं दूसरी सोच रहस्यमय नाम के साथ जुड़ी होनी नहीं चाहिए। क्योंकि रहस्यमय मत में और कोई भी धारणा कोई भी जीव बांधता है, मालिक उसको उसके अंतःपटल से हटाते जाते हैं, क्योंकि उनके जरिए से कहीं ना कहीं जीव बनता है और रहस्यमय मत में मालिक जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं, बांधते हैं। अब एक सत्संगी के बतौर हमारी सोच में मुख्यता, अहमियत, प्राथमिकता हर वक्त परमार्थ से जुड़ी सोच के साथ होनी चाहिए। उसमें अगर हम सफल हो गए तो हमारा यूं कहो बेड़ा पार, और अगर उसमें विफल हो गए तो निश्चित तौर से वापिस काल के हाथ में चले जाते। अब परमार्थ में सफलता पाने के लिए सबसे पहले हम जीवों को अपनी पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, पुरानी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक हम अपनी पुरानी आदतों से, पुरानी सोच से जुड़े रहेंगे, ये हमको भक्ति अंग में यूं को नीचे उतरने नहीं देंगे, यानी गहराई तक। और ऊपरी बर्ताव से परमार्थ का यूं को लाभ और उसकी परख पहचान नहीं पाई जा सकती। ऊपरी बर्ताव कहने का मतलब कि जैसे मान लो सत्संग में आ बैठो, मान लो उच्चारण में रहस्यमय नाम ले लो, इतने से जीव का काम, यानी जहां जहां हम बंधे होते हैं, जिसको कि बंधन कहते हैं, वहां से आजादी नहीं मिलती। अब कौन सी सोच हमको जुड़नी चाहिए, ये हमको सत्संग में मिलती है कि अपनी सोच में आपको ये जोड़ना है और क्या छोड़ना है, उसकी भी बाकायदा पूरी तरीके से खुलासा मिलता है। छूटने से क्या हमारा बिगड़ेगा, क्या हमारा सुधरेगा, उसका भी बखूबी वर्णन होता है। और इधर गहने से हमको क्या खजाना हाथ लगेगा, उसका भी मालिक भेज देते हैं। और अगर किसी को जानकारी नहीं है तो जरूर ग्रंथों को पढ़ना चाहिए या फिर पूछना चाहिए, ताकि दिमाग साफ हो, ब्रेन वॉश हो और हम सीधे उजाले के साथ आगे अपने आप को बढ़ा सकें। अब जो मान लो कई सत्संग में जुड़े अरसा बीत चुका और अपनी कहीं सोच, अपनी आदतें पूर्ववत यानी जैसी थी वैसी, उन्हें जरूर विचार करना चाहिए कि आखिर मैं मुक्ति भी चाहता हूं, परमार्थ भी चाहता हूं या नहीं। और अगर चाहत है तो अब मेरे को वहां क्यों जुड़े रहना, उस आधार में अपने आप को क्यों रखना। देखो, अपने रहस्यमय मत में एक भेंट बोल करके भी है कार्रवाई। भेंट का मतलब सिर्फ आर्थिक नहीं होता। कई बार सत्संग में सुना होगा कि अपने विकारों की भेंट चढ़ाओ, अपनी पुरानी सोच की भेंट चढ़ाओ। उसमें हम क्यों हिचकते? उस मानसिकता से जुड़ी रहने की वजह से अगर हमारा बंधन है और हम मुक्त होना चाहते हैं रहस्यमय नाम की वजह से, तो वहां से हमें अपने आप को निकालना क्यों नहीं चाहिए, यानी वो अंग मालिक के सुपुर्द क्यों नहीं करना चाहिए।
जिस सोच, जिस मानसिकता, यानी जीवन का जो एक स्वरूप, एक तो होता है हमको मालिक की तरफ बढ़ाता है, चाहे वो बाहर चाहे घट अंतर में, और एक हमारा वो स्वरूप जो हमको मालिक से दूर ले जाता है। क्या एक सत्संगी के बतौर खुद को इसका एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरे कदम मालिक की तरफ बढ़ रहे हैं या मालिक से मुझको दूर ले जा रहे हैं? निश्चित तौर से पता होता है, और इसको किसी एक दूसरे को इंगित करके बतलाने की जरूरत नहीं। इसकी तो परख पहचान हर किसी सत्संगी को अपने आप ही स्वयं करनी, और वो होती है। चाहना अगर आपको परमार्थ के प्रति है तो निश्चित तौर से वहां से अपने आप को पलटना है, मन को वहां से फेरना है। अब इसके ऊपर में चाहे हमको अपने ऊपर कंट्रोल बनाना पड़े, मन में एक दृढ़ता लेनी पड़े, संकल्प लेना पड़े, तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वहां से हमारी सुधार की कार्रवाई बननी शुरू होती है। और इसके लिए तो जब तक न धारोगे तब तक ये मन वहां से अपना स्थान छोड़ता नहीं, यानी गुरु चरणों में जुड़ता नहीं। और देखो, पीछे एक सत्संग अभी यहां की थी कि सत्संगी की रहनी, सत्संगी की करनी, उसके सोच विचार दरसने चाहिए, तो लगे कि हां, मैं सेवा से, सत्संग से, सुमिरन से कहीं मेरे में परिवर्तन हुए। और ये कोई दिखलावे की चीज नहीं कि मुझको किसी को दिखलाना है इसलिए मुझको वैसा बर्ताव करना। हमको स्वांग नहीं सिखाया जाता, बाई नेचर होता है, यानी अपने आप हमारा चरित्र उस स्वरूप में ढल जाता है। और जो जैसे जैसे अपने अंगों को परिवर्तित कर लेगा, यानी अपनी परमार्थ की रुचि बढ़ा लेगा, उसके बाद अपने आप उससे नाम भी जपा जाएगा अंतर मन से, मालिक की याद भी बनेगी अंतर मन से, और निश्चित तौर से साधना भी बनेगी अंतर मन से। और जहां अंतर मन से ये कार्रवाइयां बनेगी तो वो करतूत कभी भी निष्फल नहीं जा सकती, यानी वो जाकर के मालिक के चरणों को छुएगी और वहां से कुछ भक्ति फल अपने लिए हासिल कर पाएगी, जो कि हम चाहते रहे सुन नाम से जुड़ के, यानी परमार्थ की तरक्की। आज सत्संगी का स्वरूप देखो, ये सिर्फ बातों का खेल नहीं, ये कोई बाहर से किसी के साथ बरतने का खेल नहीं, ये तो खुद को अपने आप में विचार होना चाहिए कि मेरे से आज मान लो क्रोध अंक कितना छूटा। ऐसा नहीं कि हमें इसकी भनक नहीं पड़ती कि मेरे से लोभ अंक कितना छूटा, कि मेरे से मोह अंक कितना छूटा, जबकि चाहनाएं कितनी कम हुई। ऐसा नहीं कि हमको पता नहीं, कैसे पता होती? कि जब हम फुर्सत के लम्हों में बैठे होते हैं, यानी एकांत में, उस वक्त मन क्या गुनता है उससे उसकी परख होती है। यानी उस फुर्सत के लम्हे में, यानी उस एकांत में मन अगर मालिक के साथ जुड़ रहा है, यानी आप राय में नाम टेर रहे, आपको सत्संग की एक एक बात याद आ रही है, आपको अपने गुरु का स्वरूप याद आ रहा है, उनके साथ के बीते पल याद आ रहे हैं, सामने दिखता है कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। और वहीं एकांत में बैठ करके हम अगर दुनिया में, यानी उनकी तरंगों में बह रहे हैं, तो अपने आप एक खटक आनी चाहिए कि मेरा हाल दुरुस्त नहीं, और निश्चित तौर से वहां अपने प्रति सजग होना चाहिए कि ऐसी अवस्था में मेरा निस्तारा यानी मुक्ति काल के हद से मैं अपने आप को कैसे निकाल सकता हूं। और निश्चित तौर से रायस मत में, संत मत में इसीलिए एकमात्र वजह से आते हैं। बड़ा बेतुका लगता है कि जब हम
मान लो हमारे पास 2 पल होते, हम 2 जन बैठते और बैठ कर के बजाय परमार्थ की कहीं और बातों में जुड़ते, यानी उसमें मन रस लेना शुरू करता है। तो क्या एक हमको अपने प्रति संदेहास्पद स्थिति नहीं लगनी चाहिए? मेरी स्थिति सही नहीं कि मैं 2 जन के बीच बैठ रहा हूं और वो भी मान लो एक सत्संगी भाई बहन के साथ में, तो मेरी रुचि कम से कम वहां तो एक मालिक के संग जुड़ी हुई होनी चाहिए, यानी परमार्थ की चर्चा बननी चाहिए। भजन की बहुत सी कड़ियां हैं जो गुनगुनानी चाहिए। एक एक मालिक के हमारे साथ जो सलूक बनते हैं वो आपस में लेन देन करना चाहिए। और ये करते हुए एक बात का ख्याल कि मैं कहीं उस वार्तालाप में शामिल होकर कहीं अपनी अहम न जुड़ने पाए कि मैं ऐसा करता हूं, कि मुझे मालिक ने ऐसा दिया, कि मेरा कहीं नहीं, मैं तो कुछ होता ही नहीं। जिसके लिए पीछे एक किस्सा पढ़ा था अभी 1-2 दिन पहले, कि ऐसे कोई एक गुरु का भक्त था, अच्छी भक्ति करता था। अब उसके मन में यह आया कि मेरा कितना सुधार हुआ, तो चला अपने गुरु के पास पूछने के लिए। और गुरु उस वक्त समाधिस्थ अवस्था में कुंडी डाल के कमरे में बैठे हुए थे। उसने दस्तक लगाई तो अंदर से गुरु ने पूछा, कौन? तो उसने कहा, मैं। बोला, कौन? मैं नहीं जानता किसी को। जब तक तेरे में मैं है तू मेरा कैसे बन सकता है? फिर दोबारा थोड़ी देर बाद में एक खटक बनी, फिर दोबारा फिर दस्तक दी। दोबारा उसने अपने आप को दूसरी तरीके से प्रस्तुत किया। बोला, इसमें भी तेरे अहम की बू आती है। होना ये चाहिए अगर हम भजन बंदगी करते हैं कि मैं तो हमारे साथ होना ही नहीं चाहिए, बस मालिक तू तू तू, ये होना चाहिए। अपन कड़ी पढ़ते हैं, उसमें दिया हुआ भी है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो हमारा हमारे पास है क्या। जब हम सत्संगी बन जाते हैं, सर्वस्व तो मालिक के अर्पण, हमें तो यही सिखाया जाता है। फिर मेरा और मैं क्या रह जाता है। और जब तक हमारे अंदर में किसी भी चीज से जुड़ी हुई मैं है, काल का घेरा हमारे इर्द गिर्द जरूर होता है। और इसीलिए एक जगह और दिया हुआ है कि जब मैं था तब गुरु नहीं। जब तक मेरे में मैं था, हमारे मालिक मेरे पास थी। लेकिन जब भक्ति अंग में बरतना शुरू किया कि अब गुरु हैं हम ना, कि अब बस एक मालिक अंदर है, मैं तो रहा ही। हालात हमको इस तरीके के अपने लिए बनाने कि अपने आप को खाकसार बनाना और सिर्फ मालिक के हुक्म को अपने ऊपर अमल करना। और ये तभी बनेगा जब हम अपनी नेचर को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे। जब तक अपने नेचर को नहीं बदलेंगे, अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, तब तक ये स्थिति हम अपने आप के साथ कभी पा ही नहीं सकते। और ऐसी स्थिति में हमारा मुक्ति का कहीं आसपास भी स्वरूप नहीं दिखता कि जहां हम प्रत्यक्ष से इस चीज को एहसास कर सकें कि हाँ, रायस्वामी नाम से जुड़ के हमने ये पाया। कई अजान ऐसे होते हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं कि रायस्वामी नाम लेकर के मेरा ये काम हो गया, रायस्वामी नाम की वजह से मेरा ये हो गया, मालिक की दया से ये हो गया। ये मालिक की तरफ की करतूत होती ही नहीं, क्योंकि मालिक इस दुनिया, नश्वर दुनिया की नश्वरता के साथ जुड़ी कुछ भी चीज जीव के लिए देता ही नहीं। मालिक तो बख्शिश वो नियामत करता है जो अक्षुण्य होती है, यानी जिसका नाश नहीं होता। और वो हम गहें तो हमारी चर्चा में आना चाहिए कि मालिक ने हमें कुछ बख्शा।
कि उनकी मेहर दया से ये पाया, न कि उनके निस्बत। उनसे जुड़ी अगर कोई चर्चा करता है तो वो मन की खुराक पाई, और ऐसे मत में मन को खुराक नहीं दी जाती। यहां उसकी रुचि का परिवर्तन करके उसको पोषा जाता है, और वो होती है भक्ति, कि कहीं इसका चित्त मालिक के चरणों में जुड़े और ये उसकी चाहना बनावे, उसकी गुणना करे, जिससे हमारा यानी सुरत अंग का फायदा होता है। आप अपनी सोच पे विचार करो और काम बनाओ। गुरु धरा शीस पर मन क्या सोच गुरु धरा शीस पर मन क्यों सोच गुरु रक्षा नाम गुरु राखे उनसे काज करे गुरु राखे उनसे काज करे तेरी करे पक्ष कर मेरी दूर पड़े करे पक्ष गुरु धरा शीस पर मन क्यों सोच करे गुरु धरा शीस पर मन क्यों सोच करे गुरु रक्षा नाम गुरु रक्षा गुरु दाता दीन दया शरण लग जगत तारे गुरु दाता दीन दया शरण लग जगत तारे उन महिमा वर्णन कौन करे उन महिमा
कौन करे, गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों सोच करे, गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों सोच करे, गुरु रक्षा तम संग धीर धरे, गुरु रक्षा तम संग नहीं धीर धरे, सोई चाखे अमीर चरणन सुरत धरे, सोई चाखे अमीर चरणन सुरत धरे, भक्त बाजे अनाथ सुन सुन अधर चले, भक्त बाजे अनाथ सुन सुन अधर चले, गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों सोच करे, गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों सोच करे, गुरु रक्षा तम संग नहीं धीर धरे, गुरु रक्षा तम संग नहीं धीर धरे, गुरुदेव विघ्न हटाए, उनसे काल करे, गुरुदेव विघ्न हटाए, उनसे काल करे, माया दल मारे मोह मद अघिन चरे, माया दल मारे मोह मद अघिन चरे, गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों सोच करे, गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों सोच करे, गुरु रक्षा तम संग नहीं धीर
बिन राधा स्वामी गुरु दया करे। बिन राधा स्वामी गुरु दया करे। वही है बड़भागी जीवन जो उन शरण पड़े। वही है बड़भागी जीवन जो उन शरण पड़े। गुरु दया शीश पर मन क्यों सोच करे। गुरु दया शीश पर मन क्यों सोच करे। गुरु रक्षा धर्म संग गुरु रक्षा धर्म धरे ही में संग में धरे ही में संग में मेरा जागा जग जीव अजर मेरा जागा जग जीव अजर गुरु दया शीश पर मन क्यों सोच करे। गुरु दया शीश पर मन क्यों सोच करे। गुरु रक्षा धर्म संग नहीं धरे। गुरु रक्षा धर्म संग नहीं धरे। गुरु की नींव मेरी चल गुरु की नींव मेरी चल मेरे मात पिता गुरुदेव महिमा कौन करे। मेरे
सोच करे गुरु धरा शीश पर हाथ मन क्यों सोच करे गुरु रक्षा हरदम संग क्यों नहीं देर धरे गुरु रक्षा हरदम संग क्यों नहीं देर धरे प्यारे राधा स्वामी दीन दयाल छिन्न छिन्न सार करे प्यारे राधा स्वामी दीन दयाल छिन्न छिन्न सार करे धरा शीश पर हाथ मन क्या सोच करे गुरु धरा शीश पर हाथ मन क्या सोच करे जो दुनियादारी जीव होते हैं उनकी जिंदगी के उद्देश्य में क्या क्या होता है, या तो धन कमाना, या फिर नाम कमाना, या फिर बेचारे चिल्लर की तरह कुटुंब परिवार की पूर्ति करते करते अंत में अपने आप को जीवन लीला खत्म। सत्संगी के लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, नाम कोई मायने नहीं रखता, और कुटुंब परिवार की जिम्मेदारी मालिक पर छोड़। हमसे बेहतर मालिक अंजाम देगा। हमें अपना एक ध्येय परमार्थ संवारना, सुधारना, यानी उसको चरम तक पहुंचाना। अगर ये मकसद कायम कर लो तो निश्चित तौर से हम न जाने कौन सी दौलत, जिसको यहां शब्दों में बताया भी जा सकता, हासिल कर सकते। खाली अभी तो ग्रंथ पढ़ते हैं, उल्लेख पढ़ते हैं, फिर अपने से उस चीज को जोड़ पाए कि हकीकत में रायस में नाम क्या है, कि उसके जरिए से कैसे सृष्टि चलती है, कैसे टिकी हुई है, और उसमें समाने से क्या चीज मिलती है, ये समझ आए। जो आज धन कहो, नाम कहो, कोई मायने ही नहीं रखता, माने एक किनका मात्र भी नहीं, ऐसी वो अथाह दौलत समझ आए, हमारी मन की स्थिति बदले और हम सच्चे परमार्थी अपने आप को बना। राधा करूं